प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम दूसरा कुरिन्थियों और उसके 11वें अध्याय की ओर अपने मनन को रखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से नया जीवन, नई रोशनी हमको दिया है। आज इस पवित्र दिन में होकर प्रभु हम तेरे नाम का धन्यवाद करते। हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आपके वचन का मनन करते हैं प्रभु, तो होने दे कि हम सांसारिक ज्ञान के आधार पर नहीं, पर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके आज के इस वचन को सीखने पाए। हर एक जुड़ने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस अध्याय में 11वें अध्याय में प्रेरित पौलुस अपनी प्रेरिताई का बचाव करते हुए, अपनी सेवकाई का बचाव करते हुए उन झूठे शिक्षकों से, उन झूठे प्रेरितों से कलीसिया को सावधान करते हैं। जैसे ही हम 11वें अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जैसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। मेरे प्रियो, इस 11वें अध्याय में पौलुस विश्वासियों को, कुरिन्थ की कलीसिया को झूठे शिक्षकों से, झूठे प्रेरितों से सावधान करते, और वो ये कहते हैं कि एक मसीह को परमेश्वर के प्रति शुद्ध और विवेक के साथ और वफादारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। पौलुस ये कहते हैं कि उन उन विश्वासियों के लिए उनके मन में एक ईर्ष्या, एक जलन है। जैसे एक पिता को अपनी बेटी के विवाह के लिए वो अपनी बेटी को सुरक्षित रखता है, ठीक वैसे ही पौलुस भी कलीसिया को मसीह के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि विश्वासी केवल मसीही के प्रति समर्पित और वफादार रहे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर है, जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि वो हव्वा और सांप का जिक्र करते हैं कि जैसे सांप ने हव्वा को बहकाया था, वैसे ही झूठी शिक्षाएं आज मसीही विश्वासियों को मसीह से दूर कर सकती है। और इसलिए आज के लिए संदेश ये मेरे प्रियो कि हर एक शिक्षा को, जो कुछ भी आज प्रसारित किया जा रहा है, दिया जा रहा है, उसे हमें आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन से जांचना और परखना चाहिए। किसी भी रीति से हमें किसी भी शिक्षा पे आंख बंद करके अनुकरण या विश्वास करते हुए नहीं बड़े रहना चाहिए, लेकिन स्मरण करना चाहिए, क्या ये शिक्षा मसीह केंद्रित है या नहीं है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में 14वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। 5वें पद से 6वें पद से जब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं तो अभी ज्ञान में नहीं, हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया है कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेत मेत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उन्हें उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई, तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अख्या देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं। जब हम 5 पद से 6 पद से आगे हम इन पदों को जब हमने पढ़ा, तो पौलुस यहाँ पर झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की बात करते हैं, और सावधान करने के साथ साथ वो ये भी कहते हैं, इन बातों को बताते हैं कि कुछ लोग अपने आप को प्रेरित बोलते तो जरूर हैं, बताते तो जरूर हैं, लेकिन वास्तव में वे धोखा देने वाले हैं। जब हम 14वें पद को पढ़ते हैं तो 14वें पद में पौलुस यहाँ पर लिखते हैं, या कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को झूठे शिक्षकों से, झूठे प्रेरितों से सावधान करना चाहता है।
जैसे कि आरंभ में उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जब मसीही आए तो मसीह की दुल्हन पूर्ण रूप से शुद्ध विवेक के साथ, शुद्ध रीति से उस मसीह के साथ, तो अपने उस दूल्हे के साथ वो मिलने वाली हो सके। ठीक जैसे एक पिता अपनी बेटी की तैयारी करता है, वैसे ही पौलुस अपनी कलीसिया के प्रति एक एक जलन रखा है, एक ईर्ष्या रखा है कि उसकी कलीसिया को कोई झूठे शिक्षकों के द्वारा उनकी शिक्षाओं से भ्रमित ना कर दे। और वो उदाहरण भी देते 14वें पद के द्वारा कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसका अर्थ यह है कि हर एक अच्छी दिखने वाली या मीठी मीठी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं होती। बेशक कई बार हमें अच्छी लगती हैं, पर हर एक बात को हमें जांचना और परखना जरूरी है। इसलिए किसी सेवक को उसके जीवन, उसके चरित्र और बाइबल के अनुसार परखे, चमत्कारों से अधिक सत्य पर ध्यान दे। इसलिए पौलुस का वचन मुझे और आपको यही शिक्षा देता है। और अगर हम वचन में पढ़ें, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के पहले पद में तो लिखा है, हर आत्मा की परीक्षा करो। आंख बंद करके विश्वास रखने की बात पौलुस नहीं कहता। 16वें पद में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं फिर कहता हूं कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी शैल हो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस भेदड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूं। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। तो मेरे प्रियो, जब 16 पद से लेके हम अगले और पदों में पढ़ेंगे तो पौलुस इन बातों को बताते हैं कि पौलुस इन बातों को कहते हैं, उन बातों को प्रेरितों के विषय में, उनकी झूठी शिक्षाओं के विषय में और अपने कलीसिया के प्रति एक दर्द, एक दुख और एक कष्ट को वो सहन करें। पौलुस बताते हैं कि यदि किसी को अपनी सेवा का प्रमाण चाहिए तो उनका प्रमाण धन या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि मसीह के लिए सहा गया दुख है। आज कितने लोग हैं जो सिर्फ एक सक्सेस सेवक को इस रीति से देखते हैं कि उनके पास कितनी प्रसिद्धि है, कितने ज़्यादा वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हैं, कितनी ज़्यादा उनके पास धन और संपत्ति है, कितने रिच वो दिखाई देते हैं, कितना अच्छा उनका रहन सहन है। इन बातों पर कई बार एक विश्वासी ज़्यादा ध्यान देता है और लगातार हम और आप उसी ओर ज्यादा आकर्षित होते। लेकिन पौलुस इसके विपरीत बात करते। पौलुस कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए दुख सहा है, कष्ट सहा है। और पौलुस ये कहते हैं कि किसी को अपनी सेवा का प्रमाण इस बात से नहीं बताना चाहिए कि उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी प्रसिद्धि है, उनके पास कितना नेम और फेम है, बल्कि मसीही के लिए क्या कुछ उसने सहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कोड़े खाए, जेल गए, पथरवाह उन पर किया गया, जहाज टूटने का सामना किया, भूखे और प्यासे रहे, ठंड सही, यहाँ तक कि सबसे बढ़कर सभी कलीसियाओं की चिंता भी उन्होंने उठाई है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैंने कभी किसी पर अपने आप को बोझ नहीं बनाया, लेकिन मैं स्वयं परमेश्वर के लिए दुख सहता रहा और प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाता रहा। मेरे प्रियो, आज एक सच्ची सेवकाई का प्रमाण सिर्फ आराम नहीं बल्कि विश्वास योग्यता है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं तो ये व्यर्थ नहीं जाता। तीमुथियुस की पत्री को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपको स्मरण हो, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 12वें पद में, तो पौलुस वहां पर लिखते हैं, जो मसीह यीशु में एक भक्ति भाव रीति से अपने जीवन को अगर व्यतीत करता है तो वे अवश्य सताए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज का ये वचन मुझे और आपको शिक्षा देता है कि सिर्फ हमें और आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है। झूठी शिक्षाओं, झूठे शिक्षकों, झूठी शिक्षाओं से अपने आप को सावधान रखना। क्या कुछ बोला जा रहा हो उसका हमें वचन से देखना है, जांचना और परखना है। परमेश्वर के वचन से हर एक बात को जांचते रहना है और सच्ची सेवकाई के प्रति नम्रता, सत्य और बलिदान से उस सेवकाई को पहचानना है। और इसलिए पौलुस इन बातों को स्मरण करते हुए यहाँ पर इन बातों को लिखता है। जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं तो वो कहता है 20वें पद से, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। तो मेरे प्रियो, पौलुस इस 11वें अध्याय में सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम और आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, सच्ची शिक्षाओं को समझें, प्रभु के सुसमाचार को जानें कि कोई मुझे किसी भी रीति से भटकाने ना पाए। जैसा वो 11वें अध्याय के 3 पद में कहता है, मुझे डर है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन भी मसीह के प्रति सच्ची और पवित्र भक्ति से भटका ना दें। मेरे प्रियो, ये स्मरण दिलाता है अध्याय मुझे कि हर एक चमकने वाली वस्तु
या हर एक चमकने वाली चीज सोना जैसे नहीं होती, तो हर एक चमकने वाली बात सत्य नहीं होती। और हमें अपने जीवन में इसी बातों को स्मरण रखते हुए, परखते हुए, जांचते हुए प्रभु में दृढ़ बने रहना है, विश्वास योग बने रहना है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा मन दे कि मैं आज अपने जीवन में एक सच्ची सेविकाई को, एक सच्चे सेवक को पहचानने पाऊं। मैं उपलब्धियों को, प्रसिद्धियों को, धन और संपत्ति के द्वारा नहीं, रहन सहन के द्वारा नहीं, प्रगति के द्वारा नहीं, पर मैं इन बातों को जांचने पाऊं कि एक सेवक जैसे पौलुस ने अपने जीवन में किस प्रकार से कलीसिया के लिए दुख उठाया, वैसे ही मैं एक सच्चे सेवक को पहचानने वाला हो सकूं। प्रभु आप सभी की अगुवाई करे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के अनुग्रह में यूं ही बढ़ते जाएं, क्योंकि हर एक वो सेवक जो प्रभु के लिए दुख उठाते हुए प्रभु की सेवकाई को करता है, वो आने वाले दिनों में प्रभु के उस उत्तम आशीष को और उस मुकुट को और उस आनंद को अपने जीवन में पाने पाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवनों तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।